जिस मानस के खुजली हो रही हो उसके चरणों मत्था रगड़ो, उसके खुजली हो जाएगी। जिसका मलेरिया चढ़ता हो तो वो रगड़ो, उसका मलेरिया चढ़ जाएगा। जिसका लिकाड़ा लकड़ा उसके धोरे बैठ की रगड़, उसका भी लिकाड़ा लकड़ा होगा। काफी बीमारी ऐसी होती है छूत की वो लग जाती है। हमारे आश्रम में एक प्रेमी आया था, उसके कोई ऐसी बीमारी, उसके बिस्तरे हमने बाहर घेरने पड़े। अच्छे बिस्तरे दे दिए, न मान ठीक था। उसने बताई मेरी ये बीमारी है। मैंने कहा किसी को न देना ये कपड़े, क्यों किसी गरीब का नाश करो, ये तो इलाज भी करा लेगा, वो नहीं करा सकता। जब बीमारी ही लग जाती है तो क्या फिर जो अभ्यासी संत सतगुरु जो रात और दिन भजन करते हैं, क्या उनकी रेडिएशन हमारे अंदर नहीं आएगी? जरूर भी आएगी। इसलिए मैं बार क्योंकि बड़ाई करता हूं, मैं साधुओं के बड़े दर्शन किए, बड़े उन बार के चरणों में इतनी ताकत। जब बीमारी लग जाती है, पापी के दर्शन करने तो असर पड़ जाता। छोटे थे, कई कोमों वालों की छाया लग जाती तो कंधे हमारा भिट गया। हम वो सचमुच ही भिटना ठीक था। उनकी रेडिएशन उन पड़ जाया करती थी और उनके विचार गंदे हो जाया करते थे। अब भी हो जाते हैं। आपको मन है, हम नहीं समझे। क्यों नहीं समझे ने? आप किसी कामी पुरुष के साथ में पवित्र औरत हो लो, वो कामी उसको अच्छी तरह नहीं देखेगा। अगर कितने सज्जन मानस हो, उसके साथ में कामी औरत हो ले तो उसके खेती बिगाड़ हो जाता, उनकी रेडिएशन चली जाती उसके अंदर। मेरी एक दिन की बात बताऊं, मैं सिलीगुड़ी गया हुआ था और वहां से हम आ रहे थे तो सड़क के ऊपर बड़ी ऐसे कुर्सी घाले ही लड़कियां बैठी। मन कहा उस लाने वाले को, चाचा था हमारा गांव का, चाचा ये लड़की उरे क्यों बैठी न्यू? बोला चलो, इतनी बार में कोई लड़की बोल भी पड़ी। मैं उसके मन देखे ये है कौन है, मन पता नहीं। बोला ये तो इस काम की लोग लड़कियां हैं। बोला आप पूरे क्यों लाए मेरे को? बोले क्या होया? मां रेडिएशन आ जाती है। वो कहा इतनी जल्दी में? हाँ। अब मैं देखता हूं कहीं बैठूंगा, बात चलेगी, इनका रूप मेरे दिमाग में आएगा। इसीलिए ब्रह्मचारी को कामी पुरुष का बिस्तर न ओढ़ना चाहिए। अभ्यासी को कामी पुरुष का कपड़ा न लेना, तो इसमें रेडिएशन होती है और उसको बर्बाद कर देगी। इसीलिए संत मत का सफेद कपड़ा पहना जाता है, उस पर एक दाग भी लगता है तो दिख जाता है। उन गुरु के चरणों की धूल की कितनी भारी से, जब हम बाहर की घटिया चीजों देखने परेशान हो जाते हैं तो गुरु के चरणों की धूल तो हमारे को शांति जरूर भी मिल जाएगी। इसीलिए उन्हें पर्सन फेर करे, उन्होंने कहा महाराज की एक मिसाल दे के बताऊंगा। महाराज महर्षि शोभरलाल के एक शिष्य थे मंगलानंद नाम के। ये मंगला नहीं, ये गिराड़े मंगलानंद दूसरे ऐसे उनके एक शिष्य थे। उनका नाम था मंगलानंद, मंगलदास ईसा नाम था। वो बड़े प्रेमी थे, गुरु के बड़े प्यारे भगत थे। एक दिन वो सवेरे घूमने के लिए गए तो कहाँ एक नदी के ऊपर को जा रहे थे। महाराज जी भी आगे वहां से। वो देखा कहाँ गए थे? बोला इधर। बोला इधर कभी नहीं जाएगा। वो कहना क्यों जी क्या बात है? बोला नहीं कभी नहीं जाएगा उधर। बोला बात क्या है? बोला झीमर मच्छी पकड़ते हैं, वो मच्छियों की रेडिएशन आपके अंदर आ जाएगी, वो ख्याल बन जाएगा। इसीलिए हमने गंदे ख्याल हटा देने चाहिए। वो नहीं मानने ने। बोला नहीं, वो तो घटिया के जिसका दिमाग ठीक नहीं, जिसको कच्चा है उसमें आती, हमारे में कोई नहीं आई। बोला जाओ तेरी मर्जी से। ऐसी बात करने मालिक अजमुद्दा जल्दी दे देता है। उन्हें क्या करया कि जब वे गए थोड़े दिन बीमार हो गए,
और बीमार भी सुनपात हो गया, तो वो रुक के मारो, वह मच्छी कूद गई, वह मच्छी पकड़ ली, ऐसा उसका ख्याल बन गया। महाराज जी बुला लिए, महाराज जी उन बातों को नोट करते गया, टैब भर लिया। जब वो दवाई दी, महाराज जी ने ठीक हुए, कहने लगे भैया मन जो बातें कही थी वह बात आज आगे। क्या होया? बोला ये तुम्हारे परिवार के, वो ये पूछो। उन्हें कान पकड़े, हजूर मैंने पता नहीं था, मैं गलती पर था, आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। सतगुरु कहे वो करना चाहिए, सतगुरु करो न करना चाहिए कभी भी। ये स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, हर एक महात्मा की बेनती यही है, सतगुरु कहे वो करना चाहिए, सतगुरु करो न करना चाहिए। क्यों? सतगुरु तो गार्डू होता है, वो अभ्यास करके अपनी सुरत न सतखंड में ले जाता है, समझ गए? वो दाग को लग जाता, धो लेता है। फिर हमारा अभ्यास कच्चा है, हम उस जगह जा नहीं सकते, इसीलिए हम गिर जाते हैं, फिर गिरते गिरते नीचे आ जाते हैं। इसीलिए सतगुरु की रीस करो तो भजन करता वो करो, अभ्यास साधन की रीस करो। अगर कपड़ों की चाल की दाढ़ी की रीस करो तो गिर जाओगे। ये रीस तुमने ले मरेगी, रीस तो करनी की करो। तो क्या बात थी, मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल, वो गुरु के चरणों की धूल इस जगह से मस्तक, और जब वह धूल प्रगट हो जाए, धूल जब वह धूल मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरण, जब वह धूल चढ़ी मस्तक पे, अब मैं क्या कहता, मस्तक पर तो सैवा लाग रही से तो चढ़ी की कई चीजें होती हैं। चढ़ने में तक ये भी होता है, रंग चढ़ जाता है, मस्तक सबका लगी हुई से। जब सतगुरु की शरण में जाते और सतगुरु वो बातें बताता तो हमारा रंग चढ़ जाता है, और रंग चढ़ने से हमारा बिरे उठती है, और बिरे उठ के हम उस लगन में अभ्यास करना जब शुरू करते हैं, वह धूल चढ़ जाती कहाँ, जब वह ऊपर को चलना शुरू कर देती है और अपने घर जाने की कोशिश करती है। ये तो हमारा घर नहीं है, तो काल का घर है। हमारा घर तो और आगे से, सतखंड में पूछो जिद अपने घर का पता लगेगा। सतखंड तो नीचे नीचे काल और माया का देश है। इसमें क्या है, कभी नरकों में, कभी सुरखों में, कभी मानस, कभी 84 में, कभी बाहर, कभी भीतर, यही भोग भोगने पड़ते हैं। जब वह सुर चढ़ी मस्तक, वह दुविधा होगी दूर। दुविधा कौन सी थी हमारे? हर वक्त हम दुविधा में फंसे रहते हैं। किसी को बाहर की तो पूछते हैं तो हम कितने दुविधा में बैठे हो, सबका दुविधा लगी हुई से, मेरे भी लगी हुई से। आपको क्या दुविधा नहीं थी? मैं शाम को किस वक्त आया, वहां बड़ी सत्संगी आए हुए थे, कोई दुखी था, कोई सुखी था, मैं उनको छोड़ करके चल नहीं सका। मास्टर जी कहने लगे, मास्टर जी आप भी अच्छे संकट में फंसे हुए सो, हम दुखी थे, आप भी दुखी सो, मन्ना में कोई दुखी नहीं। फिर क्या कहने थे तो कह दिया, मेरे दिल में तो थी न कि इनको समझाए सुधार की तब चलूं आगे। तो दुविधा दूर कब होती है? जब हम ऊपर चले जाते हैं और धूल मस्तक चढ़ जाती है, फिर दुविधा दूर हो जाती है। ये तो बाहर की दुविधा बताई, फिर अंतर में भी काफी दुविधा मिलती हैं। अंतर में जब जाओगे वहां कितनी दुविधा से, कई दफे तो काल महाराज का इतना विकराल रूप आता है कि लेने के दीने पड़ जो दुविधा नहीं है। ये मन भी काल का वकील है, ये अपना कितना विकराल रूप धार करके खड़ा हो जाता, ये क्या दुविधा नहीं है इसको सुलझाना। इसलिए रिद्धि सिद्धि भी दुविधा है, समझ गए? ये करामाते आते ये भी दुविधा है, ये मुक्ति की दाता नहीं है तो क्या ये कुछ दिन खेल खिलाती हैं, ऐसे लुटाती, मजे लुटाती, फिर ये फांसी घाल लेती है। जैसे जानवरों को पकड़ने वाला जाल लगा करके चारा देता है,
वो चारा चरने लिए आते हैं, जानवर उस जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए ये काल की भेजी से रिद्धियां सिद्धियां करामाते, और ये उसने काल में फंसा लेती हैं। सभी संतों के रास्ते में आती हैं, मगर संत उन तब बात नहीं करते न। किस तरह नहीं करते? जैसे को पवित्र मानस जाता है और उसके सामने भिखारी आ जाता, कुष्ठी आ जाता, कुष्ठ पड़ता है, उसको दो पीछे भगा करके जल्दी चल देते हो। यही तो ये हाल है जब अभ्यासी चलता ऊपर को सतगुरु का सहारा, लेकिन वो सतगुरु का रूप स्वामी दिखाई देता, उनके आगे रिद्धिया सिद्धिया तो उन कुष्टियों वर्गी समझता, वो बाग लकड़ जाता है। अगर उनको कुष्टियों जैसी नहीं समझता तो गिर जाता, दायरे में आ जाता हो, और काल उसको छोड़ता नहीं, फिर बकसता नहीं न। ये रिद्धिया सिद्धिया करामाते तुमने देखी हैं कि ये सब की सब उस काल की चौकीदार हैं, उस काल के एजेंट हैं, ये लकड़ने नहीं देते। फिर कब आई शांति, दुविधा दूर कब आई, इन तक लकड़ जाते हैं। कब लकड़ा जाएगा? इन तक कौन लकड़ता है? सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। सतगुरु की शरण लेना क्या है? उस शब्द की कमाई करना, उस सतगुरु के स्वरूप का निशाना बांधना। हमने और नजर कुछ नहीं आता, वो है वो। इसीलिए कहते हैं कि कोई नजर ही नहीं आता, ने तू ही तू नजर पड़ता है। तब हम किसी काबू के नहीं, सतगुरु ही हाजर नाजर दिखता है। हम उसको सतगुरु कहते हैं। कई लोग क्या साधन अभ्यास करके न कहते ओ ब्रह्मलीन महात्मा आगे। ब्रह्मलीन नहीं, शब्द लीन महात्मा जो मिल जाता है, वो काल तो खुद ही बचा बचाया होता है, आप भी बच जाता है। आप कहते हो क्या संतों ने अपना दुख तकलीफ नहीं दी? हाँ, क्यों नहीं न। अर्जुन साहब का बताऊं तो क्या, तेग बहादुर का बताऊं तो क्या, कबीर साहब के बताऊं तो क्या, कितनों के बताऊं, श्याम ने बता रहा था। इसीलिए अगर मेरा इतिहास देखो तो मैं जानता हूं तुम एक मिनट सत्संग में नहीं ठहर सकते न। समझ गए? मेरा कोई वाली वारस नहीं था, स्वाय राधा स्वामी दयाल थे। अब सोचो, आप ये कंधे हो गया, स्टेज पर बैठे हो, अच्छे कपड़े पहरे सो, अच्छे ठाट तो हो ना। मैं अब भी दुखी हूं। मैं किस चीज का दुखी हूं? कि भाई मेरे को सुख यही है कि मेरे को एक शांति है कि जिस काम के लिए आया था मैं अपने दिल में सोचता वो काम कर लिया, पर पता नहीं होया कि नहीं है। मेरे दिल में शांति है इस बात की वजह से। औरों को भी जानता हूं कि ये भी इस काम में लग करके ने अपना जामन मरण मिटा ली, इस संसार से पीछा छुटा ली। बल्कि मैं तो उरे लग भी कह दिया, जिसके वह मस्तक लग रही गुरु चरणों की धूल, वह मस्तक धूल को प्रगट कर लेता है, वो कभी भी काल के चक्कर में नहीं आता। न प्रगट करना क्या, जैसे कई बार कह देते तिलक एक बार लकड़ता, कई बार सतगुरु का तिलक एक बार लकड़ता। वो कौन सा? जब वो दीक्षा देता है उस वो बताता है तिलक ये है, और निशाना बताता, वो एक बार तिलक लिकाड़ देता, बार बार नहीं। इसी तरह वह धूल भी मस्तक लग रही गुरु चरणों धूल, वह धूल भी एक बार चढ़ती है। जब सतगुरु उपदेश देता है वह धूल मस्तक पर चढ़ जाती है। जैसी पहली लागर ऐसी नमादे ओढ़, अपनी तो के गणे वो त्यारे पुरुष करोड़। करोड़ों पुरुषों का उद्धार कर सकता है वो, इतनी भारी मैं महसूस गुरु के चरणों की धूल की। ये मामूली धूल नहीं है न। हम गाते रहते हैं